गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज आवर लेक्चर 8 ऑफ आवर ट्रायंगल्स। तो इससे पहले हम 7 लेक्चर में 7B तक एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो हमारा दिस इज अ लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज करेंगे 7C। इससे पहले करते हैं हम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, हमें अभी तक क्या किया है, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है ना तो उनकी क्या होंगी बच्चों, उनकी जितनी भी साइड्स है ना वो सेम रेशियो में होगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उनका एरिया जो है हमारे किस प्रोपोर्शन में होगा बच्चों, उनकी साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो हमें इस तरह में करेंगे बच्चों, जैसे क्या हमारा ये ट्रायंगल क्या है ABC, ये क्या बच्चों हमारे DEF। तो बच्चों हमने क्या है ABC सिमिलर टू DEF दे रखी है, और इसमें दे रखी तो क्या होगा AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF और बराबर है AC अपॉन DF। ये चीज क्या हमारी गिवन है ना ये चीज। तो बच्चों हमारा एरिया क्या होता है, अब टू प्रूव क्या चीज करनी है, टू प्रूव तो क्या करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारी इस चीज की हमें बराबर प्रूव करनी है, या फिर BC अपॉन EF के स्क्वायर, या फिर DC अपॉन AC अपॉन DF के स्क्वायर के बराबर ये चीज प्रूव करी। देखो बच्चों, हमारा एक बात ध्यान में रखना, हमारा एरिया हमेशा किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1/2 गुणा में बेस क्या है इसका BC है, इसको इसके बराबर भी प्रूव कर सकते हैं हम, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, किसी के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो 1/2 गुणा में आधार क्या हमारा BC है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा BC गुणा में ये क्या हो जाएगा M, और ये क्या हो जाएगा बच्चों M। तो BC गुणा में AM और बटे में 1/2 गुणा में EF हो जाएगा इसका बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM, ये क्या हो जाएगा बच्चों DM। तो 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, इसके अंदर क्या हमारा ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हमारी एक दूसरे की सिमिलर हैं, तो ये एंगल बच्चों किसके बराबर होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी इन ट्रायंगल ABM और DEN में दोनों ट्रायंगल में बच्चों ये वाला क्या एंगल हमारा सेम है, क्योंकि इसने दे रखा है ये चीज, दोनों हमारी बड़े वाली ट्रायंगल इस बड़े वाली की हमारी सिमिलर है। तो बच्चों और ये वाला क्या हमारा हाइट डाली है ना परपेंडिकुलर है, तो ये वाला क्या हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली ABM सिमिलर टू DEN किसे हो जाएगा ट्रिपल A से ये वाली ट्रायंगल से क्या हो जाएगी बच्चों सिमिलर। जैसे ही सिमिलर हो जाएंगी तो बच्चों क्या हो जाएगी, हमारी जितनी भी साइड्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी सिमिलर, सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो बेटा AB अपॉन DE, तो इसमें क्या हो जाएगा AB अपॉन DE, ये इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा AB अपॉन DE, ये एंगल इसके बराबर है। अभी देखो ये वाला 90 है, तो इसके सामने ये है, तो अभी तीसरे वाला एंगल कौन सा बच रहा हमारा, ये वाला एंगल बच रहा है, इसमें किसके बराबर होगा, ये वाले बराबर होगा। तो दूसरा बच्चों इसमें B के सामने कौन सा है AM है, और इसके सामने B के बराबर क्या है E है, इसके सामने क्या है DN है। तो AB अपॉन DE और किसके बराबर हो जाएगा हमारा AM और बटे में DN के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इस ट्रायंगल से आया बच्चों, हमारा ये ट्रायंगल क्या है, इसके क्या होगी हमारी सिमिलर होगी, क्योंकि एक 90 डिग्री है एक ये है, तो इससे हमारी कोरोस्पोंडिंग साइड्स हमारी सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा AM बटे में DN भी AB बटे में DE के बराबर आ जाएगा। देखो ठीक है, इसके बराबर जैसे इसके बराबर आ गया तो हम क्या रख सकते हैं, हम BC की जगह क्या रख सकते हैं बेटा BC अपॉन DE, तो ये दोनों इसके भी बराबर है, तो BC अपॉन DE की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों AM बटे में DN रख सकते हैं। दिस इक्वल टू AM बटे में DN, तो AM बटे में DN इसकी जगह क्या रख देंगे, ये इसके बराबर भी है, तो AM की जगह क्या रख देंगे BC, तो BC गुणा में BC और बटे में क्या होगा बच्चों EF गुणा में DN किसके बराबर है, DN बराबर है EF, तो EF इंटू EF। तो बच्चों क्या होगा हमारा BC स्क्वायर बटे में EF स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा BC बटे EF स्क्वायर के बराबर भी होगी ये चीज, AM अपॉन DN के स्क्वायर के भी बराबर होगी, BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर होगी, AB अपॉन DE के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि सारी चीजें बराबर तो हैं,
AC अपॉन DF के स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगी ये चीजें। तो ऐसे ही बच्चा हमारा फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो मीडियंस होती है ना, यदि हमारी यदि क्या होती है हमारी ये मीडियंस होती तो भी हमारी क्या होती है, यदि AM और DN इसकी मीडियन होती ना इस ट्रायंगल की, BC की मीडियन और ये EF की मीडियन DN होती, तो भी हमारा इसी रेशियो में चीजें आ जाती। तो हमारे मीडियन के केस में देखो देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, तो ये तो हमारा किसका था, हमारा एरिया किसके कोरस्पोंडिंग हो गया, हमारा जो इसका साइड है ना उसके स्क्वायर के क्या होगा बच्चों, अनुपात में हो जाएंगी चीजें। ऐसे ही हमारे एल्टीट्यूड का भी होगा ये, ठीक है, परपेंडिकुलर का भी होगा जो अभी हमने किया है। ऐसे मीडियन का भी ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये क्या हमारी ABC है और ये DEF है, ABC ये क्या बच्चों DEF। अभी क्या बच्चों AM क्या है, मीडियन है, और DN क्या बच्चों, ये भी मीडियन है। इट मीन्स ये वाली और ये वाली बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है। तो बच्चों देखो अभी इसमें गिवन क्या है, AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF और बराबर है BC अपॉन EF, ठीक है। और ये एंगल बच्चों इसके बराबर दे रखा है, एंगल B बराबर है एंगल E, ठीक है बच्चों। इसमें ये चीज बराबर होगी तो इसमें ये चीज हमारी गिवन है, और प्रूव क्या करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो किसके AM स्क्वायर और बटे में DN स्क्वायर, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है और इनके स्क्वायर के बराबर हमने पीछे प्रूव किया था इसके अंदर। तो देखो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, अभी सेम वही मेथड लगेगा। इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, हमने पीछे प्रूव किया था। यदि साइडों का यदि अनुपात यदि इसके मीडियन के अनुपात के बराबर प्रूव कर दे तो मीडियन के स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा AM अपॉन BC तो मैं बराबर दे रखी है ना, AB अपॉन DE, देखो इसके और ये चीज बराबर दे रखी है, AB बटे में DE और बराबर है BC बटे में EF। देखो इसकी चीज बराबर दे रखी है। तो BC क्या हमारा BM प्लस में BM है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तभी तो मीडियम है। तो हमारी क्या है BC क्या हो जाएगी BM प्लस में BM, क्योंकि BM और MC है, BM और BM बराबर हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा EN प्लस में ये NF किसके बराबर है, ये भी EN के बराबर, क्योंकि मीडियन है। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम BM बटे में 2 टाइम EN। तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो AB बटे में DE किसके बराबर होगा बच्चों, BM बटे में EN, BM बटे में EN के बराबर हो गया। तो ऐसे ही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये बराबर है BM अपॉन EN। देखो बेटा इस ट्रायंगल में, ठीक है, कौन सी, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल सेम है, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके क्या अनुपात, सेम अनुपात में। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABM सिमिलर टू DEN, इसके अनुपात में सेम रेशियो में इनके सिमिलर हो जाएंगी। यदि सिमिलर होंगी तो चीजें हमारी सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो इनके बराबर एक और चीज गिवन हो जाएगी इसके अंदर बेटा, AB अपॉन DE तो दे रखा है, लेकिन सिमिलरिटी से क्या हो जाएगी बेटा, AM अपॉन DN के बराबर हो जाएगी, AM अपॉन DN हो जाएगी। अभी साइड के स्क्वायर को तो बराबर होता है ये चीज। अभी AB अपॉन D के बराबर तो हमने पीछे प्रूव किया था, लेकिन हम AB अपॉन D किसके बराबर प्रूव कर दिया, AM अपॉन DN के बराबर प्रूव कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, इनका स्क्वायर हमारा AM अपॉन DN के स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा बच्चों। चलिए हमें इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 7C। तो देखो बच्चों हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF। तो ऐसे ही दो ट्रायंगल दे रखी है, दोनों एक दूसरे क्या बच्चों सिमिलर हैं। देयर एरियाज आर रेस्पेक्टिवली 64 एंड 121। तो बच्चों इसका एरिया दे दिया इसने, क्या है ABC, ये क्या आपकी DEF, ये क्या बच्चों DEF, इनका एरिया क्या दे दिया, इसका तो है 64, इसका 121, ये क्या है एरिया है। तो EF क्या है बच्चों 15 पॉइंट में 4 है, EF क्या है 15 पॉइंट में 4। तो BC बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो हमें एरिया क्या पता था बच्चों, इन दोनों के स्क्वायर की बराबर होता है ना, तो 64/121 बराबर है, मान लो क्या है BC का स्क्वायर और बटे में क्या था बच्चों 15.4 का स्क्वायर, यही पढ़ा था ना मैंने। उनका जो स्क्वायर है ना किसके बराबर होता है, उसकी साइडों के
उसका जो एरिया है, एरिया का अनुपात किसके, एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, साइनों के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो बेटा दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 8/11 और बराबर है BC स्क्वायर, इससे हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो BC बच जाएगा। ठीक है बच्चों, और इससे हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, इससे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर हमारा क्या बचेगा, BC 15.4 स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ये बचेगा BC इक्वल टू 8 गुना में 15.4 और बटे में 11, 11 एकम 11 और 11 चौके 44, 14 8 चौके 32, 8 13 11, 14 8 112। तो कितने आ जाएगी बेटा, 11.2 के बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू। बेटा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 और 16 का अनुपात दे रखा है ना इसके अंदर, तो एक वैल्यू है तो उनका साइड का क्या आ जाएगा बच्चों, 3 और 4 में आ जाएगा। तो बच्चों हमारा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब करते हैं बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन। दिस इज द 5th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF। तो ऐसे ही दे रखा है बेटा, इसने ABC किसके सिमिलर दे दी बच्चों, इसने DEF के सिमिलर दे दी इसके अंदर। तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा एंड देयर एरियाज आर रेस्पेक्टिवली 100 और 49। ये क्या हमारा 100 है, ये क्या बच्चों 49 है, 49 है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ABC इज 5, तो ABC की एल्टीट्यूड क्या बच्चों 5 दे दी इसने। क्या हमारा मान लो ये M है, ये N है, ठीक है। तो AM की वैल्यू क्या दे बच्चों इसने 5 दे दी। तो फाइंड द कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ DEF। तो बेटा इसके मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमारा साइड के स्क्वायर के रेशियो में होते हैं ना चीजें हमारी, जो हमारा एरिया होता है, तो ऐसे हमारा एल्टीट्यूड के भी स्क्वायर में होगा। तो भी क्या होगा बच्चों 100 बटे में 49 100/99। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AM बटे में DN का स्क्वायर। दोनों साइडों में क्या बताया था बेटा, मैंने स्क्वायर बताया था। इनका एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बराबर है इसका एरिया, इसका रेशियो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 10 बटे में 7 बराबर है AM की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी 5 दे रखी है, और बटे में क्या वैल्यू निकालनी है DN। तो DN इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 और बटे में 10 बराबर है 3 पॉइंट में 5 के बराबर आ जाएगी वैल्यू इसकी बच्चों 3.5। तो अभी छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा, एल्टीट्यूड दे रखी है इनके, तो उनका रेशियो एरिया का निकाला 36:81 आ जाएगा छठे में। दिस इज देखो बच्चों हमारा क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हमारा एल्टीट्यूड ऑफ है टू सिमिलर ट्रायंगल 6 और 9 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो उनका एरिया किस रेशियो में हो जाएगा बच्चों हमारा 6 और 9, ठीक है 36 और 9 में 81, 36:81। तो इससे क्या कट रहा हमारा, दिस इज 9 चौके 36 और 9 में 81, 4:9 में हो जाएगा बच्चों। तो सेम तरीके से 7वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो बच्चों अभी क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वें क्वेश्चन में देखो बेटा, इन द गिवन फिगर DE परपेंडिकुलर टू BC। तो इसमें बेटा हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी वाला है ना, वही तरीका लगेगा जैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे। DE पर सिमिलर DE इज पैरेलल टू BC। तो ये क्या हमारी DE है, ये क्या बच्चों BC के बराबर है, और दिस इज पॉइंट A। तो बच्चों इसने और क्या दिया है, DE इक्वल टू 3 दे दी, और क्या दिया इसने BC इक्वल टू 6 दे दी इसने। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यदि ADE का एरिया दे दिया इसने, ADE का इसका एरिया दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो इसका एरिया कितना दे दिया बच्चों इसने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो हमारा ये इसके क्या है बच्चों, हमारी DE पैरेलल टू BC। ये चीज हमारी क्या है, गिवन है। ये गिवन है तो बच्चों हमारी इसकी पैरेलल है, तो ये तीसरी लाइन है, ये हमारी इसकी पैरेलल है, AC क्या है तीसरी लाइन है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा बच्चों, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हुई बच्चों,
ADE, ट्रायंगल ADE किससे हो जाएगी बेटा? सिमिलर टू ABC। किससे? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों एंगल हमारे क्या हो गए बच्चों? सेम हो गए। इसके अंदर ये एंगल, बड़ी वाली के अंदर ये एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ये और बड़ी वाली के अंदर ये एंगल। तो ठीक है, तो ऐसे हमारी क्या हो जाएंगी? इनके जो है हमारी साइड्स है ना, तो साइड्स का स्क्वायर इसके एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों देखना हमारा क्या है, साइड इसकी क्या है हमारी छोटे वाले ट्रायंगल की 3 और बाई में 6 इसका होल स्क्वायर और बराबर है इसका एरिया कितना बच्चों हमारा 15। तो इसका एरिया क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ADE तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बचेगा बच्चों? बराबर है 1/4 के बराबर है 15 चौके 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना बचाया जाएगा? 160। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। इन triangle ABC is a right angle at A, CD perpendicular to BC। तो भी बेटा क्या हमारी ABC क्या हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस A पे क्या है बच्चों? हमारा राइट एंगल है। तो भी क्या दे दी इसने? AD परपेंडिकुलर टू ये क्या हमारा ABC। तो हमारा AD है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, उसकी वैल्यू दे दी 13 और इसकी वैल्यू दे दी 5। तो बच्चों क्या दे दिया इसने? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC टू ADC। ठीक है, ABC टू ADC। तो पूरे वाले का और इसका क्या बताना बच्चों? आपको एरिया का रेशियो बताना है। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। तो बेटा वैसे कैसे करेंगे इसको? देखो एक बार, ये हमारा 13 है, ये हमारा 5 है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 12, क्योंकि 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर बराबर है क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 169 माइनस का 25 क्या आएगा बच्चों? 144। इसका अंडर द रूट कितना होता है? 12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12 आ गई। तो अभी देखना इसके अंदर इसका हम एरिया करेंगे। क्या करेंगे? एरिया करेंगे। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया करेंगे और एक से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया करेंगे। तो बच्चों हमारा देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? फिर इसकी वैल्यू आएगी ना AD की वैल्यू। AD की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारी? सबसे पहले तो करेंगे इसका एरिया ABC, एरिया ऑफ ABC। तो क्या करेंगे बच्चों? 1/2 गुना में बेस गुना में परपेंडिकुलर गुना में 12 गुना में 5 बराबर है 1/2। यदि बेस ये है ना 13, तो 1/2 गुना में 13 और गुना में क्या हो जाएगा बच्चों? AD आ जाएगा। ठीक है, गुना में AD 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 12 पंजे 60 और बटे में 13। ठीक है, AD की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 60 और बटे में 13। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 60 बटे में 13 आ गई, तो हमारी DC की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो DC की वैल्यू हमारी क्या होगी? 5 का स्क्वायर माइनस में 60 बटे में 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या जाएगा? 60 बटे में 13 का स्क्वायर। तो 25 माइनस में 3700 बटे में 169। तो 25 गुना में 169 माइनस का 3700 बटे में 169। ठीक है बच्चों, हमारी इसके बराबर आ जाएगी इसकी वैल्यूज। ठीक है, इसकी वैल्यूज इसके बराबर आ जाएगी। तो हम अभी इसका जो एरिया है उसका हम क्या निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, इस रेशियो का हो जाएगा। और इसका कितना आएगा? 12 पंजे 60 आएगा। ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? इसका रेशियो निकाल सकते हैं इस तरीके से भी। वैसे हमारा सिमिलरिटी वाले उससे भी निकाल सकते हैं। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इनके अंदर 25 को एक बार कॉमन ले लें। 25 को इसके अंदर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 25 यहाँ पे आ गया 169 माइनस का 25 पे आ जाएगा 5 5 और 12 पंजे 60, 12 12 144। ठीक है, क्योंकि 25 से कम 25, 11 बज गए 25 का 100, फिर 10 बज गया 25 का 100 और बटे में 169। तो ये घट के क्या आ जाएगा बेटा? 25 और गुना में 169 में से 144 गए 25 और बटे में 169। तो वैल्यू बेटा किसकी आ रही है? वैल्यू आ रही है हमारी DC की। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ DC। तो DC का स्क्वायर आएगी ये चीज, और ये DC की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका अंडर द रूट। तो इसको करेंगे 25 और बटे में 13। तो DC की वैल्यू क्या आ गई?
25 बटे में 13। तो अभी हमें सिंपल करेंगे तो वही क्या है हमारा जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 गुणा में 12 गुणा में 5 अनुपात 1/2 गुणा में छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुणा में 25 बटे 13 और गुणा में 60 बटे में 13 इसके बराबर आ जाएगी बच्चों। तो भी देखना 1/2 से 1/2 हमारा कट हो जाएगा तो 13 ऊपर चला जाएगा तो 12 गुणा में 5 क्या हो जाएगा 12 गुणा में 5 और गुणा में 13 क्या होता है 169 ऊपर चला जाएगा ये 13 गुणा में 13 और बटे में 25 और गुणा में 60 तो 5 से 5 पे पूरा कट जाएगा बच्चों। ये क्या जाएगा हमारा 12 से 12 पंजे 60 169/25। तो इनका एरिया का रेशियो क्या आएगा बच्चों हमारा जो बड़े वाली ट्रायंगल है उसका एरिया क्या जाएगा 169 और जो छोटे वाली ट्रायंगल है उसका एरिया क्या जाएगा हमारा 25। यदि बेटा सिमिलरिटी से करेंगे तो हमारा उससे भी आसानी से पड़ जाएगा। एक बार बच्चों इसको सिमिलरिटी से देखो कैसे करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान से चीजें करनी है बस इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना उसमें बेटा हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा ये एंगल 90 डिग्री है मान लो ये क्या है थीटा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चों क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा ठीक है इसमें 90 माइनस थीटा हो गया। तो बच्चों देखो हमारा ये एंगल 90 है ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना बचेगा थीटा बचेगा ठीक है बच्चों क्या बचेगा दिस इज एंगल ऑफ थीटा। तो अभी बच्चों देखो हमें क्या चीज सीख रखी है दो एंगल्स के दो ट्रायंगल्स यदि एंगल सेम है तो वो क्या होगी हमारी सिमिलर होंगी। तो बच्चों बड़े वाली ट्रायंगल के ए बी सी तो ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी में तो बेटा हमारा ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है ठीक है। दूसरा एंगल ये वाला हमारे इसमें 90 है बड़े वाली में और इसमें 90 ये वाला है और तीसरा एंगल क्या बेटा इसमें 90 माइनस थीटा ये एंगल हमारा सेम है कॉमन है। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा बाई एंगल 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 ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या होंगी बच्चों हमारी सेम प्रोपोर्शन में होंगी और यदि साइड्स हमारी सेम प्रोपोर्शन में होंगी तो उनका एरिया क्या आएगा बच्चों उनकी साइडों के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगा। अभी 90 के सामने इसमें क्या है बच्चों 5 90 के सामने बड़े वाले में क्या है हमारी 13 तो ए बी सी है ना बड़े वाले तो 13 और बटे में छोटे वाले के सामने क्या हमारी 5 बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यही चीज जो बड़ी है इनका दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों इनकी साइडों के स्क्वायर के अनुपात में हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 169 बटे में 25 जो कि क्या है एरिया ऑफ ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ ए डी सी। इसमें बेटा बहुत आसानी से हो जाएगा बाय द सिमिलरिटी। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। तो ये भी हमारा सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बच्चों। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी तो एंड ए सी फाइंड द रेशियो ऑफ ए डी एंड ए बी सी। तो देखो बच्चों इसमें तो 4 गुना हो जाएगा सीधी सी बात है। तो क्या जाएगा दिस ट्रायंगल क्या हमारी ए बी सी है यदि ये हमारी क्या है ए बी सी है तो ये क्या हमारा पॉइंट है डी ई है जिसका मिड पॉइंट है तो ये एक में काटेगी ये भी एक में काटेगी ये एक है ये मान लो 2 है तो कुछ भी लगा लो आप ए की बजाय ए बी ले लो ये ए है तो ये भी ए रहेगी ये बी है तो ये भी क्या रहेगी बच्चों बी के बराबर आएगा ठीक है 2 पॉइंट्स में काटेगा। तो बेटा हमारा क्या है इसके अंदर अभी इसके क्या दे रखी है मिड पॉइंट है तो बच्चों क्या होगा इसकी हाफ भी होगी ये हमारी मान लो क्या है 2c है तो ये क्या आ जाएगी बेटा c आएगी क्योंकि इसका मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट की क्या खास बात होती है बच्चों तो ये इस जिस रेशियो में ये काटेगी ना उसी रेशियो में हमारी ये तीसरी साइड कटेगी क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसकी क्या होगी इसके पैरेलल होगी तो क्या होगी बच्चों हमारी ये वाला इसके एंगल के बराबर होगा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ठीक है। तो जैसे ही साइड एक दूसरे की डबल आ गई साइड डबल आते ही तो ये वाली ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी क्यों होगी सिमिलर ये एंगल इसके बराबर है ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हमारा इसकी पैरेलल हो जाएगी पैरेलल हो गया तो हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएगी बच्चों हमारे बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो बच्चों क्या हो जाएगा इनके जो है हमारे
इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे, इनकी साइडों के स्क्वायर के रेशियो में हो जाएंगे। अब बेटा देखो छोटे वाली क्या हमारी, छोटे वाली क्या हमारी ट्रायंगल ए है, इसकी साइड क्या है ए, और बड़े वाले की क्या है बच्चों 2a है, तो यहां से लेकिन ए बी की क्या है बच्चों 2a, a अपॉन 2a का स्क्वायर और बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा ए से ए कट हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1/4 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो अभी 12th क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, सेम इसी तरीके से हो जाएगा हमारा 12th क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाएगा। बस उसके अंदर कितना फर्क होगा हमारा, ये 4 है ये 1 है, देखो बेटा ये पूरा 4 है, ये ऊपर वाला 1 है, तो ये कितना बचेगा एरिया 3 बचेगा, और ऊपर वाला बचा क्या है हमारा 1 है। बस सेम मेथड से हो जाएगा बच्चों। तो इसकी क्या हमारी 3DE रेशियो BC, तो उसके अंदर क्या बच्चों हमारा DE रेशियो BC किस अनुपात में है 3:5, किसमें है 3:5 में दे रखे हैं, बस इसमें से थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर 3:5 में है, चीजें वही हमारी DE पैरेलल टू BC है। तो बेटा आपको एरिया बताना है ADE का रेशियो और ट्रेपेजियम BC ED का। देखो बच्चों हमारा 3 है ये 5 है, तो बेटा ये इसके हमारी पैरेलल है तो हम प्रूव कर चुके हैं, ये एंगल सेम है कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे ही हमारी ये चीजें बराबर हो गई तो बाय द AAA तो ये वाली ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल की क्या होगी सिमिलर होगी। यदि ये बच्चों सिमिलर होगी तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही सिमिलर होगी तो इनकी जो साइड्स का स्क्वायर है ना उसके एरिया के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अभी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ये बराबर है 9/25। तो देखो बेटा 9 तो इसका एरिया है, 9 इसका एरिया है, ठीक है, और 25 क्या है हमारा पूरी ABC का एरिया बच्चों, 25 का एरिया है पूरा ABC का एरिया। तो बेटा हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया रेशियो बताना, हमने क्या बताना है इस ट्रेपेजियम के रेशियो में बताना BCEF BCED, ठीक है, हमें इस रेशियो ये रेशियो और ये रेशियो बताना है। तो बेटा ये निकालने के लिए इस पूरे वाली में से ये 9 घटा देंगे तो 25 - 9 कितना होता है बच्चों 16, तो ये कितना बचेगा 16, ठीक है। तो 9 और 16 में हो जाएगा इनका अनुपात 9 और 16, क्योंकि 16 और 19 को जोड़ेंगे तो बेटा 9 को जोड़ेंगे तो पूरा कितना हो रहा है 25 के बराबर होता है। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज की ये एक्सरसाइज है खत्म होती है, और इसी के साथ आज हमारा वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।